अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनम इमरान। आज सैटरडे का दिन है, मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग बहुत लेट हुई है क्योंकि बरीरा और वानिया की छुट्टी है और 7 सुबह मदरसे जा चुके थे। 7 की सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। और बस ये मैं कमरा वगैरह समेट रही हूँ। चाय मेरी बन रही है, चाय बन जाएगी फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बस खेल भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये कि बच्चों को इतनी ये नहीं है कि बच्चों को भूख बर्दाश्त हो जाती है। मेरी चाय वाय रेडी हो गई है, बस नाश्ता वाश्ता करके और आंटी सफाई करने के लिए आ गई थी, वो सफाई भी कर रही हैं और बस मैं इन लोगों को रेडी भी कर रही हूँ। और बरीरा, अबरीश और वानिया को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए दे दिए थे, कपड़े चेंज कर लिए हैं, बाल वगैरह बनाऊँगी। बरीरा और वानिया तो ट्यूशन जाएंगी क्योंकि 4 बजने ही वाले थे। इन लोगों को तो मैं ट्यूशन भेज दूँगी और इन लोगों को अबरीश को इसलिए तैयार हाथ के हाथ करती हूँ क्योंकि अबरीश को भी साथ साथ तैयार करना होता है, क्योंकि वो कहती है कि बरीरा वानिया तैयार हुई है तो उसके हिस्से में फ़ौरन इसको भी तैयार करना होता है। वैसे इसको सुबह में मैं रेडी कर चुकी थी, लेकिन इसको दोबारा इसने कपड़े चेंज करे। आपने लंच रख लिया? क्या रखा है लंच? चॉकलेट रखी है। सही बानी, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अबरीश तैयार हो गई, ऊपर जाएंगी। ट्यूशन नहीं जा रही? ट्यूशन जाएंगी? क्या पढ़ने जाएंगी? क्या पढ़ेंगी? 1 या 2? 2 पढ़ेंगी? 4 नहीं पढ़ेंगी? 3 1 पढ़ेंगी? 1 2 3 3 3 4 4 4 5 6 ठीक। अच्छा पढ़ो। अलिफ 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 बा। इधर तो आए, इधर तो आए। 1 बोलना आता है? 1 भी बोलना नहीं आता इसका? तो 1 बोलना आता है और क्या बोलना आता है? 2 और 3 नहीं हैं। और आपको क्या बोलना आता है? इधर तो आए। क्या हुआ? तो आप ट्यूशन नहीं जाओगे, आप अभी छोटी हो। आप भी जाएंगी ट्यूशन? नहीं जाएंगी? किसने बोला आप ट्यूशन नहीं जाएंगी? आपको किसने बोला ट्यूशन नहीं जाएंगी? अच्छा रोना तो मन करे। ओई हुई, ओई हुई, इसमें दांत, ओई हुई, दांत में कौन है? माँ बिल्ली बैठ गई? माँ बिल्ली बैठ गई? अच्छा मेरी बेटी जाएगी ट्यूशन भी जाएगी? नहीं जाएगी? आज ईशाल के पास जाएगी। चलो जाओ। आराम से। आप और देखेंगी? देख ले, देख ले गई। ये शाम का टाइम है, 7 मदरसे से आ गए थे तो बस मैंने बोला जल्दी जल्दी तुम कुछ ऐसी हल्का फुल्का खा लो। तो ये न्यूट्रेला लेकर आए थे। एक दिन पहले जब मैं मार्ट गई थी ना, तो बस इनको ये न्यूट्रेला बहुत पसंद है, साद और वानिया को न्यूट्रेला या कोको क्रंच वगैरह। तो इनको शाम की चाय में, शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो खाना होता है वो कह रहे थे मम्मा न्यूट्रेला लो। तो फिर मैंने न्यूट्रेला ले लिया यार, इससे ये मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। जब कुछ नहीं होता तो न्यूट्रेला ब्रेड पे लगा के दे देती हूँ तो ये लोग खा लेते हैं पेट भर के। साथ को मैंने चाय के साथ ये दे दिया था, साथ ये खाएंगे। फिर उसके बाद ना मैंने बोला मदरसे जाएंगे, लेकिन ये गए नहीं पढ़ने के लिए और ये जाकर सो गए थे क्योंकि कह रहा था मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे को घबराहट हो रही है। और बस इसको मैंने बोला चलो छुट्टी कर लो, सैटरडे है, कल तुम याद कर लेना संडे वाले दिन छुट्टी। क्या करिए, सो गया था। फिलहाल ये सो रहा था, फिर मैं खुद ही जाके इतने टाइम में मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए। तो वानिया आई ट्यूशन से, वानिया ने बोला मम्मा आलू की तहरी बना लो। बहुत दिन हो गए इसलिए वजह से नहीं बना रही थी क्योंकि बरीरा की तबीयत सही नहीं थी और वानिया को भी खांसी थी, खांसी वगैरह की वजह से मैं बना ही नहीं रही थी चावल वगैरह। फ़िलहाल मैं मार्केट, चावल नहीं थे बाकी सब कुछ तो था, मैं गई चावल वगैरह लेकर आ गई थी बरीरा के साथ जाकर। फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी करी, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन भी धोती जा रही थी और मैंने आलू काट लिए थे, चावल भिगो दिए थे और मैंने आलू की तहरी चढ़ा भी दी थी। और गैस का तो बस मत पूछें, गैस ने तो हमारा जो हाल बुरा किया हुआ है ना होने के बराबर आती है।
और आज तो गैस का ये था कि इतनी सी आ रही थी कि वो पतीले पे भी नहीं लग रही थी, तो क्या पकता खाना। फ़िलहाल मैंने फिर सिलेंडर पे ही खाना बनाया। सिलेंडर मैंने आसानी के लिए लिया हुआ है, लेकिन सिलेंडर का मसला ये होता है कि वो जब जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त ख़त्म हो जाता है सिलेंडर। ये मैंने सिलेंडर उससे अंगीठी पे मैंने ये कागज़ लगा के मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत सालन तो भूने, लेकिन इसका तो कोई हल ही नहीं है। ये तो समझो बेड़ा गर्क कर दिया इसने, चूल्हे का भी और पतीले का भी। मैंने इसको फिर सिलेंडर पे ही पकाया। मैंने इसका पूरा खाना चावल वावल दम तक मैंने इसी के ऊपर लगाए, और उस इतनी सी जो आँच आ रही थी, मैंने उसके ऊपर दूध ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटे के अंदर दूध पक ही जाएगा। फ़िलहाल मैंने सोचा ये जब तक मेरे ये आलू गल रहे हैं मैं किचन विचन साफ़ कर लूँ। लाइट गई भी थी हमारी और बच्चे खेल रहे थे कमरे के अंदर, तो मैंने किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वर्तन धो धा के लाइट आने से पहले मेरे सारे काम हो जाए, और फिर मैं आराम से बैठकर बच्चों को खाना भी खिला दूँगी। बरीरा वरिश को तो खुद खाना खिलाना पड़ता है, और साथ वानिया खुद खा लेते हैं माशाल्लाह से। बस ये कि साथ तो अभी सो ही रहे थे, और वानिया बरीरा ये लोग सब खेल रहे थे। मैंने सारे काम तकरीबन निपटा ही लिए थे। मैंने दूध इमरान के लिए गिलास में करके रख दिया। ये आलू सालन भून जाए तो मैं इसके अंदर चावल डालूँगी, और किचन विचन साफ़ हो गया था। मैंने ये सब पोछा लगा के इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया था। लेकिन फिर भी ना, जितनी बार भी किचन साफ़ कर लो फिर थोड़ी देर बाद फैल जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये किचन का मसला क्या है, क्योंकि तकरीबन मैं 3 दफ़ा तो किचन को साफ़ करती हूँ। ये मैंने सैलेड वगैरह भी बना के रख लिया है। ये मैंने गाजर खीरा, और मेरे अलावा ये कोई भी नहीं खाएगा। मेरी सोच है कि ये मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा, क्योंकि आज मैंने जब ये गाजर और खीरा मैंने काटा अपने लिए, और गाजर और खीरा माशाल्लाह से हमारी अबरीशी खा के इसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसने चावल तो खाया ही नहीं, उसने गाजर खीरा ही खा गई वो पूरा। और कह रही थी मम्मा और लाओ। मैंने बोला खाना तो मैंने आलू की तहरी बनाई है, तुम गाजर खीरा ही पूरा खा गई हो। फ़िलहाल बहुत अच्छी बात है कि वो सब कुछ खा लेती है, और प्याज ही खाने को मिली सैलेड में मुझे। फ़िलहाल चावल दम आ गए हैं, और आलू की तहरी बड़े मज़े की बनी थी, और बहुत ही यम्मी बनी थी, और अच्छी बनती है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और सबको पसंद भी आती है, सब खाते भी शौक़ से है। और बच्चे आलू के चावल तो मेरे बच्चों की फेवरेट डिश है समझो। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि चावल जब दम पर आते हैं ना गरम गरम, जब ही खाए जाए तो जब ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। फ़िलहाल अब खाना वाना तो हमने खा लिया था। मैं थोड़ी देर सोकर भी उठ गई थी। ये तकरीबन रात का 1 बज रहा है, और बच्चे जाग रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है। बरीरा और अबरीश, वानिया और साथ जाग रहे हैं, और अबरीश भी जाग रही है। बरीरा सो गई थी। बरीरा तो भाई मस्त मौला है, वो अपने टाइम पर उठती है, अपने टाइम पर सोती है, तो उसका कोई हाल नहीं है। और इमरान तो चावल खाते नहीं हैं रात में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दम लगे हुए चावल में ही मज़ा आता है। लेकिन रात तक ठंडे हो चुके होते हैं। इमरान थोड़ा बहुत चख लेते हैं, लेकिन इमरान के लिए पराठा ही बनाती हूँ मैं। चाहे चावल बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, लेकिन इमरान के लिए पराठा लाजमी बनाती हूँ। मैंने इमरान के लिए अंडे का खगीना बना लिया था, और मैंने कबाब भी फ्राई कर लिया था ताकि वो पेट भर के खा ले, क्योंकि सारा दिन तो वो बस ऐसे ही खाते हैं, और रात में ही वो खाना सही से खाते हैं। तो मैंने कबाब फ्राई किया। ये मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और बस पतीला वगैरह खाली करके मैंने आलू की तहरी जो है वो कटोरे पे करके रख दी थी, क्योंकि सिलेंडर की वजह से पतीले इतने काले हो जाते हैं कि मैं उसको फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ। मैं ना खाली करके कटोरे में करके ही रखती हूँ। पूरे पतीले उठा के मैं फ़्रिज में नहीं रख देती, ताकि ना मेरा फ्रिज गंदा ना हो। जो इतनी गलतियाँ हो चुकी हो गई, नेक्स्ट टाइम अब मैं पतीले कभी भी रखूँगी पूरे फ्रिज काला और कालक जो होती है वो लग जाती है। जब से ये गैस का मसला हुआ है ना, जब से किचन, हाथ और ये फ्रिज वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें मेरी बहुत ख़राब हो गई है। पतीले बहुत काले हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। फ़िलहाल रात का टाइम है, अब रात हो चुकी है। ये मेरी लास्ट जो चाय जो सोने से पहले मैं पीती हूँ लाजमी। मेरी थकन सारी इसी चाय को पीकर उतरती है। फ़िलहाल चाय में कमरे में गई हूँ। बरीरा और वानिया और साथ कॉफ़ी पी रहे हैं। इनको कॉफ़ी बना के दे दी थी मैंने। बरीरा तो सो चुकी हैं, जैसे कि वो अपने टाइम पास हो जाती है, और अबरीश इधर से उधर बस खेल कूद में लगी हुई है। बस ये लोग टीवी देख रहे हैं, अपने पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। पापा आएंगे, थोड़ी सी उनसे बातचीत करेंगे, फिर सो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा बस, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।